अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, तो मैंने कहा फ़ेसबुक पे हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए एक मुनफ़िद चीज़ लेकर आएँ कि सियासत और इलेक्शंस की गहमा गहमी है। सूबाई इलेक्शंस अभी होने जा रहे हैं। सूबाई इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन हम बहुत सारे व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स या यूट्यूबर जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने अपने शहरों में डिस्ट्रिक्ट्स के हलकों का तज्जिया कर रहे हैं। तो हमने सोचा फॉर्मल मीडिया से हटकर थोड़ा सा फैसलाबाद की एक्चुअल पिक्चर जो है, वो अपनी राय, जो हमारी ज़ाती राय या हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन है, जो हमने हलकों में लोगों से बात करके या अपने तजर्बे से हासिल की है पिछले गुज़िश्ता 2-3 इलेक्शंस में, तो उनको थोड़ा समराइज़ करके आप लोगों के सामने रखें। मैं आपके साथ मोहम्मद बिलाल डोगर हूँगा, चौधरी अब्दुल रहमान गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों मिलकर एक ये व्लॉग भी नहीं है, ये यूट्यूब के लिए कोई वीडियो भी नहीं है, ये सिर्फ़ एक सोशल मीडिया के लिए फैसलाबादियों के लिए एक वीडियो है। और ये किसी तौर पे भी हमारी ज़ाती आरा के ऊपर सिर्फ मबनी है। कोई इस्तेमाल करना चाहे अपने फेसबुक्स के ऊपर, सोशल मीडिया पर कर सकता है। मकसद हमारा सिर्फ ये होगा, हम हल्कों में डिस्कशन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें जहाँ भी महफिल में बैठते हैं ये पूछते हैं कि कौन जीतेगा, कौन सा उम्मीदवार किस हल्के में फेवरेट है। तो हमने सोचा फॉर्मल मीडिया में बहुत सारी पाबंदियाँ भी होती हैं, बहुत सारी हमें ज़रा इज्तनाब भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा खुल कर अपनी राय दे सकते हैं कि कौन सा उम्मीदवार कितना पोटेंशियल। सबसे पहले पीपी 97 से आगाज करते हैं, जो कि फैसलाबाद 1 है और झुमरा का हल्का है, जो फैसलाबाद के सबसे बड़ा सूबाई असम्बली का हल्का है। अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले आपसे 3 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हमने चूज आउट किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी अली अफजल शाही हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं, जबकि उनके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम नून के हमायत याफ्ता हैं 2 उम्मीदवार। एक तो अभी टिकट क्यों उन्होंने दिया नहीं, आज़ाद अली तबस्सुम है जो कि साबिक एमपी हैं, तो अजमल चीमा है जो कि साबिक सूबाई वजीर हैं। यानी कि तीनों साबिक 2 सूबाई वज़रा हैं, एक एमपी है, तीनों जीते हुए कैंडिडेट्स हैं साहब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फराज अनीस को उतारा है मैदान में, जो कि बिल्कुल जो है वहाँ मारूफ हैं। 18 उम्मीदवार कुल हैं, 5 जमातों के उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक अली अफजल साहिद हैं जो ज़रा थोड़ा पॉपुलर हैं। तो अब्दुल रहमान, आपसे शुरू कर लेते हैं। हम 3 पॉइंट्स के ऊपर ज़रा खेलेंगे, सियासत, ख़ानदान और बरादरी। क्या लगता है आपको कि क्योंकि हमने मीडिया के ऊपर जरा बहुत सारी पाबंदियां और दूसरी होती हैं, हमने वो देखनी होती है, जरा मलूज़ा खातिर रखना होता है। कौन कैंडिडेट कितना मजबूत है, किसको कितना कमजोर लिया जाएगा, उन तीनों के दरमियान टक्कर कितनी हो सकती है? थैंक यू बिलाल। देखिए, अगर तो मुकाबला यहाँ पर अभी हो जाता है 14 मई को, जो कि नहीं होने जा रहा, ये तो कंफर्म है, फिर तो अली अफजल शाही बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि पीटीआई की वेव चल रही है, नून लीग महंगाई के हाथों मजबूर है, फिर उन्होंने अपने टिकट भी नहीं दिए, जो कि सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, नून लीग का वोट तो मौजूद है। अबद शेर अली इमरान खान के मुकाबले में अगर 70,000 के करीब वोट ले लेते हैं, तो इसका मतलब है नून लीग का वोट इतना तो इंटैक्ट है। और अगर उस पर थोड़ी और मेहनत होती, मरीम नवाज का जलसा होता, अबद शेर, एग्जैक्टली, तो शायद ये और क्लोज चला जाता, मार्जिन ना करीब करीब चला जाता जीत हार के। जैसे पहले भी आबद शेर अली 1200 वोटों से आ रहे थे। इसी तरह से अब अजमल चीमा जो है वो 2022 के, अगर मैं ज़मीनी इंतखाब की बात करूँ, तो वो 14,000 वोटों से आ रहे हैं। बहरहाल उन्होंने फिर भी कोई 57-58 हज़ार वोट लिया है। तो ये एग्जैक्टली, यानी कि नून लीग की पोजीशन जितनी सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, फेसबुक पे या ट्विटर पे, उतनी कमज़ोर है नहीं। तो यहाँ पर इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इलेक्शन अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में या इससे भी तखीर का शिकार हो सकते हैं। चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं बजट में। नून लीग महंगाई पे थोड़ा काबू पाने जा रही है, थोड़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होगी। इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ इधर होंगे, पार्टी टिकट्स दिए जाएंगे, तो कंपटीशन की फ़ज़ा होगी। अगर यहाँ पर मैं कंपटीशन की बात करूँ, तो अली अफजल शाही का जो कंपटीशन है वो ज़ाद अली तबस्सुम के साथ है। देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर जुमरा में कि शाही फैमिली की ख्वाहिश है कि अजमल चीमा को नून लीग का टिकट मिल जाए। अजमल चीमा को हराना आसान है, तबस्सुम को हराना मुश्किल है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। वहाँ पर जो उनकी बरादरी है, सबसे बड़ी बरादरी तो जाट बरादरी है ना, रही है उसमें। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर आज़ाद, एग्जैक्टली, बराई भी बहुत है उधर, राजपूत भी हैं। लेकिन जो यहाँ पर आज़ाद अली तबस्सुम की शमसी बरादरी है, वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है, और स्पेशली उनका जो पीपी 97 का हल्का, और स्पेशली जुमरा में। देखिए, अगर अजमल चीमा को आज़ाद अली तबस्सुम इन इंतखाबात में थोड़ी सी सपोर्ट कर देते, तो वो इलेक्शन जीत सकते थे। नहीं कि उन इलाकों में जहाँ पर आज़ाद अली तबस्सुम का होल्ड है, अजमल चीमा पूरी तरह से आ रहे। यानी कि अगर आप सियासत पे पॉइंट दें तो अली अफजल साही को कितने नंबर देंगे 10 में से? अभी तो मैं उनको 10 में से 5 नंबर दे दूंगा, जिसमें से 3 नंबर होंगे इसके आज़ाद अली तबस्सुम के, और 2 अजमल चीमा के। लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में, तो फिर समझ लें कि
जो नंबर है इसी तरह से कम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे अली अफजल शाही के, 4 हो जाएंगे आज़ाद अली तबस्सुम के, और 2 रह जाएंगे अजमल चीमा के। और ख़ानदानी सियासत। ख़ानदानी सियासत में देखिए शाही फैमिली बड़ी पुरानी सियासत में है, 85 से जीतते आ रहे हैं, उनके कई लोग सियासत में हैं, उन्होंने बहुत उधर काम किया है। अब्दुल एक एक सवाल और है। एक चीज़ सुनने में आ रही है कि कर्नल अकरम शाही ने भी कहीं थोड़ा सा इजहार नाराज़गी की है कि जो मीटिंग्स टिकट की हैं वो अकरम शाही साहब बैठना चाहिए, वो अली अफजल बैठ रहे हैं, और जो जुल्कुनैन शाही और जो असल पहले दूसरे शाही साहब एमएनए के उम्मीदवार थे, वो भी कुछ नाला नज़र आते हैं, हल्के की आवाम की कुछ आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा डाल डाल दें नज़र कि और सारे हलकों में खुद ही खड़े हो जाना, 3 हलकों में एमएनए भी और 2 एमपीए भी। पहले भी साहिब ब्रादर इससे डिस्टर्ब हुए हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं कि कंप्लेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिलहाल देखिए कुछ कहा जाएगा तो अदालत का नोटिस भी आ सकता है। ये हमारी अपनी ये पर्सनल ये राय है, मेरे ख्याल में। ये मतलब हाई कोर्ट का देखें असर और सूख है जो अली अफजल शाही को इलेक्शन में जताया भी है। चीफ साहब खुद आके बैठे रहे हैं फैसलाबाद, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा लटका के रखा। फिर अभी भी जो टिकट्स है, फिर देखिए उसमें जो 4 महीनों में हुकूमत रही है परवेज़ लाई की, अली अफजल शाही को जितना शायद परवेज़ लाई के बाद उन्होंने बजट इस्तेमाल किया, अपना पूरा असर और सूख इस्तेमाल किया है, तो ये लाहौर हाई कोर्ट के कंधे पे चलेंगे, जब तक चलेंगे, जब तक मतलब अली अफजल चला शाही जा को सकता 10 है। में से खानदान पे 10 में से। अली अफजल शाही को तो खानदान 10 में से तो 5 नंबर पक्के हैं ना उनके, अगर ये लेवल की बात करें तो अदाई तबस्सुम। आज़ाद अली तबस्सुम को जो है वो 3 कर लें, और अजमल चीमा को 2 कर लें, क्योंकि अजमल चीमा देखें सबसे ज़्यादा पिछले कुछ अरसे में जिन्होंने अपनी मकबूलियत बुरी तरह से खोई है ना, वो अजमल चीमा है, क्योंकि वो बरादरी पे आ जाए जरा 10 पहले में से। बनते साथ ही मिनिस्टर बन गए, उसके बाद मिनिस्ट्री भी उनकी ख़त्म हुई, फिर वो अनपॉपुलर हुए, काम भी नहीं हुए, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो खोई है। फिर उन पर इल्ज़ामात करप्शन के बहुत ज़्यादा हैं, उनके जो भतीजा है शेर अफगन, उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात है, कहा जाता है कि वो अपनी जो है वो अपनी कमाई करते रहे उनकी मिनिस्ट्री के दौरान और लोगों के काम नहीं हुए। अली अफजल शाही बरादरी के ऊपर। बरादरी जट बरादरी मजबूत है लेकिन उनके। बेसिकली समझ आता है यहाँ कि पर बरादरी में अगर देखें तो अली अफजल शाही और आज़ाद अली तबस्सुम अपनी अपनी बरादरियों के दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि दोनों बरादरी। दोनों ही जो है वो रहनुमा, वो अपनी बरादरी के और अली अफजल शाही अपनी बरादरी के रहनुमा। अजमल चीमा यहाँ पर मार खाएंगे, क्योंकि वो जट बरादरी के सारा वोट उधर चला जाएगा, और अजमल चीमा जो कि अपने 4 सालों में दड़े भी नहीं बना सके ना, वो मार खाएंगे, जबकि आज़ाद अली तबस्सुम इस मामले में मजबूत होंगे। अब्दुल रहमान ने अपना मौक़िफ़ दिया, चलो मैं थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन अपनी भी दे दूं क्योंकि बनती है। अब मैं अब्दुल रहमान से थोड़ा सा आराम में इख्तलाफ करूंगा। मैं आज़ाद अली तबस्सुम को थर्ड पे और अजमल चीमा को सेकंड नंबर पे रखूंगा मुकाबले के अंदर, क्योंकि कुछ सर्वे तो नहीं, हमने जो अभी लोगों से बात की है तो ये सुनने में आया कि अजमल चीमा जब कॉन्टेस्ट हारे हैं, पिछला इलेक्शन हारे हैं, तो उसके बाद उन्होंने रिवाइव बैक किया और हल्के के अंदर बहुत स्पीडली मूव करते हुए उन्होंने अपने आप को थोड़ा दोबारा रीइंस्टेट किया वहाँ, और लोगों की खुशी गमी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं कि ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा जाके ये बिल्कुल बात दो टोक है। मैं अब्दुल रहमान से इख्तलाफ इस बात पे नहीं करूँगा कि जब ये एमपीए बने हैं, मिनिस्टर बने, तो उसके बाद इनका जो रवैया था, मैं वेरी ऑनेस्टली बड़ा दो टोक अल्फाज में कहूँ, वो जनरल काउंसलर से नाज़िम वाला ही रहा है, एमपीए वाला नहीं बना, जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इनके लिए नेगेटिव पॉइंट था। अली अफजल शाही एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। मैं अफसोस से कहता हूँ 2018 में मैंने तब कहा था ये नौजवान जीतना चाहिए, क्योंकि नौजवान में पोटेंशियल है, लेकिन जो बातें अब आ रही हैं उन्हें मुर्शद बनाकर इतना ज़्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है। मैं उस पर माजरत नहीं करूंगा, बल्कि दो टोक अल्फाज में कहूँगा, इस नौजवान को कहीं ज़ाया ना कर दिया जाए, क्योंकि अमूमन हमारी सियासत में होता यही है कि एक शख्स को इतना ग्लैमराइज कर दिया जाता है कि वो फिर अपना आप और अपनी पोटेंशियल्स खो जाता है, वो ज़्यादा ऊंचा सोचना शुरू कर देता है और ज़्यादा ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। तो अली अफजल साहब पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर मैं नंबर पॉइंट करूं, अगर क्योंकि इलेक्शन अब्दुल रहमान ने बताया और नहीं होते नजर आ रहे यकीनन तौर पे 14 मई को, तो ये कैंडिडेट्स मुझे नजदीक नजदीक नजर आएंगे, अली अफजल शाही और अजमल चीमा। आज़ादी तबस्सुम और इनके दरमियान अगर टिकट अजमल चीमा को मिल जाता है नून लीग का, तो ये ज्यादा टफ होगा। क्यों? फिर अली अफजल शाही के लिए झुमरा से, जहां सिटी से वो पहले भी हारे हैं, तो झुमरा सिटी से उनके लिए दोबारा जीतना बहुत ज़्यादा मुमकिन मुश्किल होगा, क्योंकि जितना बजट अनाउंस किया गया साहिब बरादरान की तरफ से सूबाई वजीर बनने के बाद, उतना अरबों का बजट लगता नजर नहीं आया। टिकट नहीं देगी, इस बार ये तय किया जा चुका है कि जिन लोगों को 2022 में टिकट दे के पंजाब हुकूमत खत्म हुई थी, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी तो उन्हें एडवाइजर वगैरह बना दिया जाएगा। चलें, ये तो फिर अब अगर अगर ये होता है, फिर तो डेफिनेटली आज़ाद अली तबस्सुम, लेकिन आज़ाद अली तबस्सुम के मुकाबले में फिर अजमल चीमा अपना जोर तो लगाएंगे कि वो यहाँ से जो जीत ना सके। तो अली अफजल शाही को एज ये है कि दोनों कैंडिडेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, जो इनके मुखालिफ तगड़े कैंडिडेट हैं।
तो ये हल्का फिर हम ये सोचेंगे फैसला अवाम का है, लेकिन अली अफजल साहब पॉइंट्स में यहाँ ऊपर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो से हमें इजाज़त दीजिए, कल को पीबी 98 के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।